अलका जी, परिसीमन तो होना ही है, परिसीमन तो होना ही है 26 के बाद, ठीक है, परिसीमन तो होना ही है। और अगर 50% का फॉर्मूला सरकार देती है तो किसी राज्य के साथ अन्याय भी नहीं होगा। ऐसे में अगर एक सूरत बन रही है कि 29 में लागू हो जाए, तो क्या सबको फिर से साथ नहीं देना चाहिए? राइट। अंजना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, 2029 में लागू होना है, उससे पहले तो अभी लागू नहीं कर रहे ना 29 में। तो 29 में ही जब लागू होना है तो 2011 की जनगणना क्यों? 2011 की जनगणना क्यों? 2011 का सेंसस आधार ही नहीं बनाया जा रहा है। एक सेकंड अलका जी, मैं फिर बता ठीक है, आपने चूंकि पूछा, आपको बता दे रही हूँ, 2011 के सेंसस को नहीं इसमें माना जा रहा है। इसमें सिंपल फॉर्मूला है, 2011 सेंसस से कोई लेना देना नहीं है, वो सेंसस से डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण के राज्य और कई सारे राज्य जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया वो डिसएडवांटेज पर हो जाएंगे, इसीलिए 50% का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। जी हाँ, ना यानी कि किसी भी जनगणना को आधार नहीं बनाया जा रहा, आप नहीं कह रही हैं? 2011 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? 26-27 क्यों नहीं है? यही सवाल है। अब 11 नहीं है, ओके, 26-27 क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए। 26-27 में पता लग जाएगा कितनी SC, ST और OBC बहनें हैं, उतना ही उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन आप उसको आधार नहीं बनाना चाहते। अब आपके मुताबिक 11 भी आधार नहीं है, 26-17 भी आधार नहीं है, कोई आधार ही नहीं है जनगणना का। बिना गिनती किए आप कैसे बंटवारा करेंगे सीटों का संख्या के आधार पर? आपके पास तो कोई संख्या ही नहीं है। और हम ये कह रहे हैं 543 आज जो है उसी में 33 कर दीजिए और लागू कर दीजिए। अब ये कहते हैं हबड़ा दबड़ी, हम हबड़ा दबड़ी स्पेशल सेशन बुलाने को कह रहे हैं कि आपने जो खास सत्र बीच चुनाव में बुला लिया है 3 दिन का, इसकी क्या हबड़ा दबड़ी थी? लागू करने की हबड़ा दबड़ी तो आपको ना पहले थी ना आज है। आप ही ने कहा था 10 साल बाद 2034 में लागू। जवाब दीजिए इसका। आप ही ने 2023 में। दो पॉइंटेड सवाल है उनके। एक तो आपका सेंसस अगर 27 में पूरा हो रहा है तो आप उसके आधार पर क्यों नहीं लागू करते हैं, ये उनका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न उनका यह है कि हबड़ा तबड़ी आपने स्पेशल सेशन बुलाने में क्यों की है? अभी तो 23 और 29 को माफ कीजिएगा वोटिंग है बंगाल में, और वोटिंग के एंड पहले एक सप्ताह पहले। नहीं, देखिए, ऐसा है कि देश में चुनाव का माहौल हमेशा बना रहता है। अभी तो केरला और आसाम का चुनाव खत्म हो गया। अगर करना था तो केरल के चुनाव के पहले हम करते, अगर किसी तरह की मंशा थी हमारी। तो हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव लगे रहते हैं, चुनाव के साथ इसे जोड़ना नहीं चाहिए, पहली बात ये। और दूसरा मैं कह दूं कि इन्हें समझना होगा कि ये जो सेंसस है ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है, ये 2028 के पहले खत्म हो ही नहीं सकता है, एक। दूसरा मैं कह दूं कि इससे जुड़ा हुआ है परिसीमन, और परिसीमन और सेंसस जब तक चलेगा, मैं आपको बता दूं जो 2002 में परिसीमन हुआ था उसके रिकमेंडेशन 2008 में आए। मैं आपको बता दूं, अगर सरकार बहुत जल्दी भी करती है, बहुत शीघ्र भी करना चाहती है, फिर भी 2029 के पहले सेंसस और परिसीमन नहीं हो सकता है। ये इन्हें समझना होगा, ये समझना नहीं चाहती हैं और व्यवधान खड़ा करती है समाधान। नहीं जी, ठीक है ठीक है, अपराजिता जी थोड़ा सा रुक जाइए। देश की आधी समाजवादी पार्टी की तरफ से लाली जी, जिस तरह से नाहिद जी, एक सेकंड, एक करके 3 लोग हैं, वो महिलाएं भी बोल ले जरा, वो अपना चेहरा सिर्फ दिखाने तो आई नहीं है, वो भी अपनी बात कहेंगी अपनी पार्टी की तरफ से। नाहिद जी, मेरा प्रश्न आपसे सीधा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अखिलेश यादव के बारे में कहा कि वो तो साथ देते हैं हमारा, कई लोग ये मान रहे हैं और सरकार की बात भी हो रही है, कई लोग मान रहे हैं, क्या ऐसी कोई भी सूरत बनती दिख रही है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद गैर हाजिर रहे? क्योंकि कांग्रेस के बाद तो बड़ी पार्टी आप हैं। देखिए जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल की आड़ में आप जनगणना नहीं कराना चाहते, आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, और फिर आप परिसीमन के जरिए सत्ता पर सदा बने रहने की साजिश रचना चाह रहे हैं। और आप ओबीसी महिलाओं का और मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण पर भी डंडी मारने का काम करना चाहते हैं। और मैं भी सुन रही थी, बीजेपी की सांसद कह रही थी कि जब 2023 में ये बिल पारित हुआ तब किसी ने नहीं कहा हाउस में कि ओबीसी आरक्षण लागू हो। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है, ऑन रिकॉर्ड है। ऑनरेबल डिंपल यादव जी ने बहुत जोर देकर हाउस में कहा था कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण विदिन आरक्षण मिले, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण विदिन आरक्षण मिले, तब बीजेपी इसका अपोज कर रही थी। पारित किया ये तो आपको नहीं, अब देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोल रही थी। अंजना जी देखिए, दिस इज नॉट बोलिए नाहिद जी, आप ये जल्दी समझिए कंप्लीट अंजना कीजिए, जी। जवाब देंगे। नहीं अंजना जी देखिए, ये समझिए कि बीजेपी का ये खेला है
कि चित भी मेरी पट भी मेरी। बेसिकली ये बीजेपी का चीप पॉलिटिकल स्टंट है, चीप पॉपुलैरिटी के लिए है, चीप पॉलिटिकल स्टंट। चित भी मेरी पट भी मेरी। चित ऐसे कि अगर सब लोग समर्थन कर देंगे विपक्ष तो हम परिसीमन के बहाने अपना जो है सत्ता में बने रहने की साजिश करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, ओबीसी महिलाओं जिनकी आबादी 66% है, उसमें 33% ओबीसी महिलाएं, उनका आरक्षण का हक डकारने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये ओबीसी और एससी एसटी के सख्त कट्टर विरोधी पार्टी है। और अगर पट यानी विरोध करते हैं तो फिर हम चुनावी बेला चल रहे हैं, हम चुनाव में मंचों से कहेंगे अरे ये देखो विपक्ष ने, ममता दीदी के सांसदों ने जो है बिल का समर्थन नहीं किया, महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं तो किया। ले लीजिए क्रेडिट का ब्लैंक चेक ले लीजिए। एक सेकंड नहीं जी, क्या इस बात में दम नहीं है? एक सेकंड सुनिए ना, क्या इस बात में दम नहीं है कि पिछली बार जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सब पार्टियों ने सर्वसम्मति से उसको पास कराया तो सबकी प्रशंसा हुई और जनता में भी एक मैसेज गया कि देखिए इस मुद्दे पर सारी पार्टियां एक है। आपको नहीं लगता है कि ऐसे वक्त पर भी अगर साथ मिल जाए तो सबको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर गिर जाता है तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी क्रेडिट लेने में और आप लोगों को ये बताने में कि देखो इन्होंने गिरा दिया। अंजना जी, ये तो अब ऑन रिकॉर्ड हाउस में, एक सेकंड रुके, अब तो ये ऑन रिकॉर्ड हाउस में माननीय मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि विरोध होगा तो मुझे राजनीतिक लाभ होगा, यानी स्पष्ट की राजनीतिक लाभ की दृष्टि से ही ये पूरा खेला खेला जा रहा है। अब आप देखिए, अब ये मेरी बात नहीं, बिल की बात सुनिए। बिल में लिखा, स्पष्ट लिखा है, पहले लिखा था कि राज्यों की संख्या सीट होगी 815 और केंद्र शासित राज्यों की सीटें होंगी 35, यानी कुल 850। जब समाजवादी पार्टी सहित संपूर्ण विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि इससे नॉर्थ के स्टेट्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और साउथ के स्टेट्स कमजोर हो जाएंगे और बीजेपी की शकुनी चाल का खुलासा किया, तो बीजेपी के मंत्री, कानून मंत्री कहे नहीं 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 815 होगी। इनके एक मंत्री आए वो कहने लगे नहीं 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 815 होगी और शाह जी बोलते 816 होगी। ये क्या खेला? मतलब क्या घर की खेती है कि जहां चाहो जैसे भी बढ़ाते रहो? ठीक है रूपाली पाटिल, एक रिस्पॉन्स आपसे जल्दी इस बात पर, क्योंकि देखिए ये अगर इसका राजनीतिक फायदे में, एक सेकंड रूपाली जी, अगर ये फायदा लिया जाएगा रूपाली जी कि भाई आप लोगों ने तो साथ नहीं दिया, डिलिमिटेशन की वजह से आपने महिला आरक्षण 29 में लागू नहीं होने दिया, तो वो इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं ना कि डिलिमिटेशन से आप भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, देखिए कौन नैरेटिव फिक्स कर रहा है वो उनको पता होना चाहिए। आप सांसद में बात कर रहे हैं, सांसद में आप महिला आरक्षण का किसका भी विरोध नहीं है, मगर आरक्षण के पीछे ये परिसीमा, ये जो बाउंड्रीज का खेल चलता होगा तो ये विरोधी को का काम ही है कि उन्होंने वो सांसद में बोलना चाहिए और सामने लाना चाहिए। माननीय मोदी जी ने बोला कि बाबा ठीक है इन्होंने विरोध किया तो मुझे ही फायदा होगा। ये फायदा होगा कि नहीं होगा ये जनता तय करेगी, इसीलिए तो ये फूक पे सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं। महिला आरक्षण के लिए किसी का भी विरोध नहीं है और महिला आरक्षण ओबीसी रहे, एसटी रहे, एनटी कोई भी रहे, सबको मिलना चाहिए। ये है। और सांसद में बात करते समय सभी सांसद को ये ध्यान रखना चाहिए, आप सांसद में बात कर रहे, जो विरोधी है वो भी बात कर रहे हैं और उनका काम ही है कि आरक्षण के पीछे कोई कुवार, कोई कुभान तो नहीं रच रहा है, सत्य की कोई साजिश भी नहीं हो रही। ये सत्य की साजिश हो रही होगी तो सबका ही विरोध वहां पे रहेगा, मगर महिला आरक्षण आपको करना है तो वो प्लेन क्लियर और सभी ओबीसी, मुस्लिम, जो भी समाज के, सभी समाज के महिलाओं के लिए आरक्षण रखते हुए मुस्लिम के लिए कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अल्पसंख्यक मैंने बोला, संविधानिक आरक्षण का जो भी मुद्दा है वो महिला आरक्षण में लागू करना चाहिए। अच्छा, अभी तो आप सरकार में साथ में है ना, महाराष्ट्र में? सरकार में पक्का सरकार में साथ में है, मगर जब भी सरकार ये बिल करती है तभी जो विपक्ष लोगों ने वोट किधर कीजिएगा ये बताइए मैडम, वोट किधर करने वाले हैं? अभी हमारे जितने खासदार है वहाँ पे वो जो माननीय मोदी जी को वोट करेंगे, मगर ये वोट करते हुए भी अच्छा टीवी पे कुछ बोलेंगे लेकिन वोट उधर ही करेंगे।